प्राचार्य की कलम से। हमारे लिए यह गौरव और सम्मान की बात है कि हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसका अर्थ यह है कि आप सबके साथ कार्य करते हुए मुझे 1 वर्ष और बीत गया। भाग 1 को पढ़ने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप भाग 1 जानते हो या भाग 1 आपने पढ़ा है, तो यह मेरे लिए बहुत आत्मसंतोष की बात होगी। पिछला वर्ष हम सबका कोरोना से लड़ते हुए बीता। इस वर्ष हम सब नई आशा और उत्साह के साथ अपने अपने कार्य में लगे हैं और एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम महाविद्यालय में युवा के साथ कार्य करते हैं। उनके साथ कार्य करते हुए कभी निराशा हताशा का भाव नहीं आता। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मन आगे कार्य करने के लिए लगा रहता है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि आपकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। अपनी जिंदगी के अपने हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी चीज़ नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी हर परिस्थिति बदल सकती है। हमारा समाज बहुस्तरीय समाज है। हमारे समाज की यह विशेषता आज से नहीं बल्कि सदियों से है। विविधता एक पहचान है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस विविधता को आत्मसात किया जाए और विकास के नए पैमाने गढ़े जाएं। विकास का अर्थ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना से है। इसका जितना ज़्यादा विकास होगा समाज उतना ही आगे जाएगा। इस विविधता से परिचित कराने के लिए भारत सरकार की एक योजना चल रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका लक्ष्य ही है कि भारत की विविधता को सबके सामने लाया जाए और उसमें एकता के सूत्र स्थापित किया जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य विविध कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय में होता रहता है, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव और मिशन शक्ति का 3य चरण। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत में मनाया जा रहा है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के महानतम स्वतंत्रता संग्राम में से एक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से युवा पीढ़ियों को जोड़ा जाए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक राजनीतिक उद्देश्य था, जो कि 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो गया, लेकिन जो उसका सामाजिक उद्देश्य था वह संघर्ष लगातार चल रहा है। अब हम उसके सामाजिक उद्देश्य जैसे छूत, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि मुख्य समस्याओं के समाधान तथा समाप्त करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मिशन शक्ति के माध्यम से स्त्रियों के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है और महाविद्यालय में इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ छात्रों के अंदर भी यह भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके अंदर महिलाओं के लिए आदर और सम्मान की भावना का विकास हो।
इन सब के साथ साथ भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो निर्देश प्राप्त होता है उसके अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाता है। इस वर्ष नई बात और हुई है कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार हो जो हमको मानव जीवन मूल्यों से परिचित करा सके और व्यक्तित्व को बहुआयामी बना सके। इसके साथ साथ शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार परक बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मात्र सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दौड़ में ही शामिल न हो बल्कि खुद का अपना रोजगार प्रारंभ कर सके और रोजगार देने वाला बन सके। इसी के अंतर्गत लोकल फॉर ग्लोबल के अंतर्गत भी कार्य किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पाद को विश्व पटल पर स्थापित करना है। अपना प्रतापगढ़ जनपद इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ का आंवला उत्पादन विश्व में अपना स्थान बना रहा है या बना रहा है, बन सकता है या बना रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे इतना कुछ कहने का उद्देश्य है कि हम कोरोना कहर के बाद एक नई ताजगी और ऊर्जा के साथ महाविद्यालय में कार्य करें और देश तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। लगातार दूसरे वर्ष महाविद्यालय की पत्रिका का प्रकाशन होना एक गौरव और सम्मान की बात है। इसके लिए महाविद्यालय परिवार और संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्राचार्य। आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश है। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि महाविद्यालय द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिका संज्ञान का प्रकाशन किया गया है। महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास हेतु आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के विहंगम के वर्णन के साथ ही उनमें रचनात्मक क्षमता के अंकुर प्रस्फुटन एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका में छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने वाले ज्ञानोपयोगी लेख सम्मिलित होंगे, जिसके अध्ययन से इसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। महाविद्यालय परिवार को वार्षिक पत्रिका संज्ञान के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अमित भारद्वाज। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।